जहां पर देखिए यूपी में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने फैसले पर अड़ी हुई है। अफसरों को सरकार का निर्देश भी दे दिया गया है, टीचरों को समझाएं, स्कूल जाकर सीनियर अफसर हाजिरी भी लगवाएंगे। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि शिक्षकों से बात करें, जनपद स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, शिक्षकों को समझाएं, डिजिटल हाजिरी लगवाएं। सीएम की तरफ से देखिए ये कहा गया है, तो स्कूल जाकर सीनियर अफसर हाजिरी लगवाएंगे। लगातार देखा जा रहा है शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस का, और वहीं मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है शिक्षकों से बात करें, उन्हें समझाएं, जनपद स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जब से डिजिटल अटेंडेंस को लेकर निर्देश दिया गया है, तभी से तमाम जो शिक्षक है लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, लगातार देखें शिक्षकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। बिल्कुल, सोमवार को जैसे ही आदेश का कंप्लायंस होना शुरू हुआ, शिक्षक लाखों लाख की संख्या के जो शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से विरोध में आ गए। हालांकि किसी प्रकार का प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन काली पट्टी बांध करके वो अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से डिजिटल अटेंडेंस का रूल्स लागू किया है, उस रूल की वजह से शिक्षक नाराज हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आप डिजिटल अटेंडेंस चाहते हैं तो उतनी व्यवस्थाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण अंचल और रूरल इलाकों की जो स्कूल है वहां पर समय पर पहुंचना मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये विरोध लगातार सोमवार से जारी है और आज तकरीबन चौथा दिन हो रखा है, पांचवा दिन है नंदिनी, और ये विरोध लगातार जारी है। अब जिस विरोध की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अब उस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया है और कल मुख्य सचिव की बात करें या प्रमुख सचिव, दोनों को ही निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि शिक्षकों के पास जाए, संगठन से उनसे बात करें और उनको मनाने का प्रयास करें कि डिजिटल अटेंडेंस जरूरी क्यों है और उसके फायदे क्या है। उन फायदों को लेकर के अब अधिकारी लगातार स्कूलों में पहुंचेंगे, उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। मैं भी पहुंचा हूं एक स्कूल, हालांकि यहाँ के जो अध्यापक लोग हैं वो चूंकि अधिकारियों की वजह से गेट बंद रखा जाता है, अंदर एंट्री नहीं हो सकती है, और अध्यापक बात करने से भी कतरा रहे हैं क्योंकि उनके संगठन के लोग बात करके अपना मैसेज जो है वो दे रहे हैं। लेकिन अब जो विरोध है वो लगातार जारी है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस डिजिटल अटेंडेंस का जो विरोध है उस पर ये अधिकारी जब अब आज फील्ड पर उतर रहे हैं, 10:30 बजे तक का टाइम दिया गया है, एक समय और बढ़ाया गया। जो 8 बजे तक की डिजिटल अटेंडेंस देने का मामला था उसे बढ़ा करके 8:30 तक का समय और दिया गया है। लेकिन इन तमाम शर्तों और इन तमाम ढील के बावजूद अभी भी अध्यापक अड़िग हैं और लगातार उनकी नाराजगी बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किस तरीके से जो अध्यापक हैं उन्हें मनाने में सफल रहते हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ है और तमाम तरह की अपनी समस्याएं भी वो बता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिया है। नंदिनी, इन दोनों के पहलू देखा जाए तो एक नजरिए से देखा जाए तो अच्छे भी हैं, एक नजरिए से शिक्षकों के मुताबिक इसके दुष्परिणाम हैं। कुल मिलाकर प्रदेशव्यापी आंदोलन है, पूरे प्रदेश के शिक्षक लामबंद हैं। उनका ये मानना है कि ये जिंदा मौत है ऑनलाइन अटेंडेंस, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कई लोगों ने अपनी अपनी दलीलें भी दी हैं। कोई कह रहे हैं समय में पहुंचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। उनका ये भी मानना है कि ऑनलाइन जो ई हाजिरी होगी उससे दिक्कत ये है कि कहीं नेटवर्क नहीं है इलाकों में तो वहाँ डिजिटल जो प्रोसेसिंग है वो उसमें दिक्कत आएगी। साथ ही उनका ये भी मानना है कि तमाम जो वर्क दिए गए हैं उनसे निपटने के लिए और डिजिटल हाजिरी सबसे पहले जरूरी है। तो ये सब अलग अलग मायने हैं इनके। जनता के बीच में जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उसका बड़ा स्वागत हो रहा है। जनता इस बात को मान रही है कि ई हाजिरी से शिक्षकों में कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा और जो मनमर्जी करने वाले शिक्षक हैं उनको इन सब चीजों से निजात मिलेगी, यानी जनता को निजात मिलेगी। लेकिन जो शिक्षक नेता हैं वो इन सब चीजों को धरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए एक तरह के ये तुगलकी फरमान थोपा गया है। मुख्यमंत्री और शासन में बैठे लोग ये शिक्षकों की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं और एक तरफा बयान है, हमारे पक्ष को सुना नहीं गया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और शासन ने संज्ञान लिया है, कल से निर्देश दिए हैं कि उनके जिले में बैठे अधिकारी, बीएसए, एबीएसए और जिलाधिकारी
शिक्षकों के बीच में जाएं, उनके यूनियन के बीच में जाएं और अपनी बात रखें और इस जो नई नीति है उसके बारे में बताएं। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं, कल से आज तक ऐसे कोई कंप्लायंस नहीं होती नजर आ रही कि कहीं शिक्षक नेताओं से अधिकारियों ने बातचीत की हो, इसके परिणाम सकारात्मक आए हो, जिससे सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के निर्देश हैं, उनकी कंप्लायंस हो सके। तो कुल मिलाकर जो बैठे अफसर हैं वो भी नहीं चाहते कि सरकार और शिक्षकों के बीच में तालमेल बनाया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए, जयंत चौधरी ने भी ये बात कह दी है कि शिक्षकों को आधुनिक तकनीकी को समझना चाहिए, उनके कंधों पर बच्चों का भविष्य है। शोएब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो लगातार देखिए, डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो तय सीमा पर नहीं पहुंचा जा सकता है, कभी कभार लेट हो सकता है, लेकिन लगातार इसका देखा जा रहा है कि काली पट्टी बांधकर वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। तो सहयोगी शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए, अभी आपने सुना होगा जयंत चौधरी कह रहे हैं कि देखिए, तकनीकी से पारदर्शिता आती है और बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। तो शोएब से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा देखिए उनसे प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आप सुन रहे थे जयंत चौधरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर अयोध्या से है।